तो आप देखिए किस तरह की तैयारी चल रही है वो नजर आता है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि किसान नेता जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी आपके सामने आना चाहिए। सड़कों पर उतरे जो किसान नेता हैं वो भी उनका दावा है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो तो किसानों के कल्याण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से किसान नेता बयान दे रहे हैं उससे तो कुछ और ही दिख रहा है। जैसे भारतीय किसान यूनियन सिद्धू पर एकता के अध्यक्ष किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, उसे नीचे लाना है। आप सोचिए, एक तरफ बात चल रही है कि किसानों के लिए कर रहे हैं, दूसरी तरफ वायरल वीडियो घूम रहा है जिसमें कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ नीचे खींचना है क्योंकि राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया। अब आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बहुत हाई है, उसको नीचे लाना है। मोदी के ग्राफ से आपको क्या लेना देना है बॉस, अगर आप किसान के लिए आए हुए हैं? और दूसरी बड़ी बात कि अगर आप किसानों की ही बात कर रहे हैं कि देश भर का किसान एमएसपी पे कानून चाहता है, सिर्फ पंजाब का और हरियाणा का कुछ किसान नहीं, तो आप सड़क पे क्या कर रहे हैं बॉस? अभी चुनाव में देश भर का किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट कर देगा, नरेंद्र मोदी हट जाएंगे और फिर जो लोग अभी ज्ञान दे रहे हैं कि वो एमएसपी पे कानून ले आएंगे, उनकी सरकार बनवा दीजिए। चुनाव में ये क्यों नहीं करते? ये 6-6 महीने का राशन लेके जो ये लोग पहुंचे हैं, किस बात के लिए पहुंचे हैं? इलेक्टोरल प्रोसेस है, देश भर का किसान अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो वोट करे। ये ऐसे मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर आने और 6 महीने का राशन लेके आने का क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी को लेकर किसान नेता का यह बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि जिस किसान नेता ने यह बयान दिया है वो कोई लोकल किसान नेता नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन मौजूदा किसान आंदोलन का हिस्सा है। 10 फरवरी को मोदी सरकार जिन किसान नेताओं को बातचीत के लिए लिखित में न्योता दे रही थी, उसमें सबसे ऊपर जगजीत सिंह डल्लेवाल का नाम है और मोदी सरकार के लेटर में जगजीत सिंह डल्लेवाल का जिक्र बड़े सम्मान से किया गया है। यानी जगजीत सिंह डल्लेवाल वो व्यक्ति हैं जो इस आंदोलन का चेहरा है, जो सरकार से बातचीत में शामिल हैं और इसलिए उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मतलब एक तरफ बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बयान दे रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक के नेता भी हैं। उनका किसान संगठन पंजाब में सक्रिय है। अपने बयान में जगजीत सिंह डल्लेवाल टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि टाइम कम है, थोड़े टाइम में मोदी का ग्राफ डाउन करना है। इस बयान से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही जल्दबाजी में किसानों का आंदोलन प्लान किया गया? और किस चीज का टाइम कम है भाई? क्या राम मंदिर से पीएम मोदी के बढ़ते ग्राफ को गिराने के लिए किसान संगठनों को एक्टिव किया गया है कि भाई ऐसे तो 400 पार हो ही जाएगा, इसको खींचो नीचे? क्या इस आंदोलन का मकसद किसानों का फायदा कम और मोदी का नुकसान करना ज्यादा है? क्या ये आंदोलन ये सोचकर प्लान किया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा आंदोलन कर दो कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर असर पड़े? भाई किसानों को घुसाओ, जबरदस्ती करो, फिर लाठी चले, कुछ चले, फिर देश भर में फैलाओ कि किसानों को मारा पीटा मोदी ने। यही नैरेटिव बनाने का प्रयास है क्या? पिछली बार भी किसान आंदोलन के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। क्या इस बार भी किसानों को मोहरा बनाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ उकसाया जा रहा है? और ये सवाल ऐसे नहीं उठ रहे, इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह की चीजें दिख रही हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। हालांकि जगजीत सिंह डल्लेवाल अब ये सफाई दे रहे हैं कि उनका मकसद किसी के ग्राफ को नीचे लाना नहीं है, लेकिन सच तो यही है कि इस आंदोलन से सीधे बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले नुकसान होगा। किसानों की प्रदर्शन की वजह से एनडीए का दायरा बढ़ाने का जो बीजेपी का प्लान है उस पर ब्रेक लग गया। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के फिर से साथ आने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से बातचीत अटक गई क्योंकि वहां अकाली दल रिस्क नहीं लेगा किसानों के मामले में, पंजाब का मामला है। तो वहां जो बीजेपी और अकाली साथ आ जाते और कुनबा बड़ा हो जाता, पंजाब में आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता था, कांग्रेस को नुकसान हो सकता था, वो मामला अटक गया। आंदोलन की वजह से पंजाब में नाराजगी भी है, इसलिए अकाली दल अब स्थिति को भांपते हुए एनडीए के साथ जाने के अपने फैसले से पीछे हटती दिख रही है। जबकि कुछ दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी ये संकेत दिए थे कि अकाली दल से अच्छी बातचीत चल रही है। बीजेपी और अकाली दल के साथ आने की खबरों के बीच बीएसपी ने मंगलवार को अकाली दल से गठबंधन तोड़ लिया और पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साल 2020 में भी किसान आंदोलन की वजह से ही अकाली दल ने बीजेपी से अपना 24 साल पुराना अलायंस तोड़ा था बॉस। यानी क्लियर कट किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को पंजाब में झटका लगा है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल अगर साथ नहीं आए तो सीधा फायदा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को होगा। इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस आंदोलन को जानबूझकर हवा दे रही है। सुनिए एक बार खट्टर साहब।
तो व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं। किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना ये कई बार के गलत संदेश देता है। एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड्रो और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। अब आप सुन रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को, वो कह रहे हैं कोई अपनी सेना बना के जैसे युद्ध लड़ने निकलता है वैसे ये लोग चले हैं। बॉस मुझे समझ ही में नहीं आ रहा किस बात का युद्ध लड़ रहे हो आप। आपको लग रहा है ये सरकार एमएसपी पे कानून नहीं ला रही, आपकी बात नहीं सुन रही, और देश भर का किसान जो है आप उसकी आवाज है, तो भाई चुनाव में ना हराइए। आप ये ट्रैक्टर लेके क्या आ रहे हैं, आप ये सेना लेके क्या आ रहे हैं, आप ये पूरा मजमा क्या सजा रहे हैं, ये बात ही नहीं समझ में आ रही। तो फिर तो कहा जाएगा कि ये पूरा आंदोलन राजनीतिक है। किसान आंदोलन अभी शुरू ही हुआ है, किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन आंदोलन में तैयारियों को देखकर तो यही लग रहा है कि किसान संगठन पहले ही मान चुके हैं कि सरकार उनकी बात नहीं मानेगी, और वो अपनी बात मनवाने के लिए राशन पानी लेकर महीनों लंबे चलने वाले आंदोलन की तैयारी के साथ उतर रहे हैं। जैसे आज कुछ किसानों ने यूपी की तरफ से भी मोर्चा खोल दिया। मेरठ से कुछ किसान गाजीपुर बॉर्डर पर चादर बिछाकर बैठ गए, अपने साथ खाने का इंतजाम करके आए, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सब्जी सब लेके चले आए। भाई गाजीपुर बॉर्डर से हमारी सहयोगी भावना की एक रिपोर्ट देखिए। कहाँ से आए हैं? ये मेरठ से और नोएडा से। क्या चाहते हैं? जो एमएसपी का इन्होंने जो गारंटी का जो वायदा किया था, और ये वायदा खिलाफी जो है उसके संबंध में किसान दोबारा से इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पे लंबे वक्त के लिए बैठेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। कब तक बैठेंगे आप? भाई जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं हो जाती तब तक किसान का यहाँ से हटना नामुमकिन है। आप ये टमाटर लेके आप आए हुए हैं? हाँ, ये खाना बनाओगे, तुम भी खाइए और हम भी खाओगे। टमाटर ना सारा सामान है, पीछे भी है। अब आप ये देखिए कि दिखाइए भाई साहब क्या क्या है। ये देखिए, ये खाने पीने का सामान लेके आए हुए हैं, जिसमें तेल, नमक, टमाटर, और इसके साथ ही दिखा देते, ये देखिए गैस सिलेंडर तक लेकर आए हुए हैं। ये देखिए चूल्हा आपको नजर आ रहा होगा, ये बड़ा भगोना जिसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खाना भी बनाएंगे और यहीं पर रुकेंगे। ये आप लोग यहाँ पर कितने दिन के लिए आए हुए हैं? हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम नहीं उठेंगे ऐसा ही। किसान आंदोलन अभी और उग्र हो सकता है, क्योंकि हर दिन अलग अलग किसान संगठन आंदोलन के समर्थन में उतर रहे हैं। जैसे भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी समूह ने मौजूदा आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी कल से हरियाणा में किसानों का बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। कल हरियाणा में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच हरियाणा के टोल नाकों पर प्रदर्शन किया जाएगा। 17 फरवरी को हरियाणा के हर जिला मुख्यालय में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 18 फरवरी को कुरुक्षेत्र में हरियाणा के सभी किसान संगठनों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। गुरनाम चढ़ूनी साल 2020 में हुए किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे, आपको याद होगा। नहीं देखे इनको, उस वक्त बड़ा बोलते थे ये। किसान आंदोलन से जुड़े ज्यादातर संगठन पंजाब में सक्रिय हैं, और अभी जो आंदोलन चल रहा है वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही चल रहा है। आपको याद होगा कि पिछली बार किसान आंदोलन था, उसमें भी ज्यादातर किसान पंजाब से ही आए थे और कुछ हरियाणा से आए थे। पिछली बार भी और इस बार भी किसान संगठन ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले। आपको बताता हूं कि देश में पंजाब के किसानों को उसकी फसल का एमएसपी पर क्या दाम मिल रहा है, और क्या वो दाम स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी उससे ज्यादा है या कम है। आपको यह भी तो जानना चाहिए, जो लोग एमएसपी की मांग कर रहे हैं उनको मिल क्या रहा है। साल 2024-25 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक पंजाब में गेहूं की खरीद 1503 रुपए प्रति क्विंटल में होती। मतलब उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि 24-25 आते आते पंजाब में गेहूं की खरीद 1503 रुपए प्रति क्विंटल की होती, जबकि अभी जो एमएसपी के नियमों के अनुसार जो अभी खरीद हो रही है वो 2275 रुपए प्रति क्विंटल होगा, यानी कि 772 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा, जो कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से 50% ज्यादा है, 51.36%।
यानी जो आप सोच रहे थे और जिस स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो रही है, भाई ऑलरेडी मोदी सरकार करी उससे 50% ज्यादा दे रहा है। धान की बात कीजिए, साल 2023-24 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी कि पंजाब में धान की खरीद 1462 रुपए प्रति क्विंटल पे होनी चाहिए, जबकि 2023-24 के लिए पंजाब में धान के लिए जो एमएसपी तय की गई है वो 2183 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से 49% ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50% कह लीजिए। यानी अभी ही पंजाब के किसान जो मोस्टली धान और गेहूं उगाते हैं, खरीद पर जो दाम मिल रहा है वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से 50% ज्यादा मिल रहा है भाई। ये आंकड़े CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के हैं। ये एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो कि सरकार को एमएसपी पर जुड़े सुझाव देती है। इतना ही नहीं, एमएसपी पर जितनी फसल सरकार खरीदती है उसमें सबसे ज्यादा फसल की खरीदारी पंजाब से ही होती है। ये भी ध्यान रखिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं पंजाब के किसान, उनको सबसे ज्यादा एमएसपी मिलती है भाई। साल 2022-23 में 19,300 करोड़ रुपए का गेहूं पंजाब से खरीदा गया। साल 2021-22 में 36,700 करोड़ रुपए की धान की खरीद पंजाब से हुई। ये देश के किसी भी राज्य से बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, एक आरटीआई में यह भी पता चला कि पंजाब में एमएसपी पर होने वाली गेहूं की खरीदारी पिछले 10 साल में करीब 10% बढ़ चुकी है। साल 2014-15 में देश में एमएसपी पर गेहूं की खरीद में 41.39% यानी करीब करीब 41-42% हिस्सा पंजाब से था, जो साल 2022-23 में बढ़कर 51% से ज्यादा हो चुका है। मतलब यूपीए के जमाने से भी ज्यादा एमएसपी पर खरीद पंजाब से अभी मोदी सरकार में हो रही है। पिछले 10 सालों में गेहूं पर एमएसपी कितना बढ़ा है आपको ये देखना चाहिए। साल 2013-14 में 1400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी मिल रही थी, जबकि साल 2023-24 में ये 2275 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह देश में धान की खरीद पर एमएसपी साल 2013-14 में 1310 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो 2023-24 के लिए 2183 रुपए प्रति क्विंटल है। किसान आंदोलन के बाद साल 2022 में सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जो कि अब तक 37 मीटिंग कर चुकी है और वर्कशॉप्स कर चुकी है। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार बैठी है कि चलो ठीक है अब ये लोग घर गए अब छोड़ो। इस मीटिंग में सरकार और किसान दोनों तरफ के लोग भी हैं, और उसी कमेटी के सदस्य और उस कमेटी के सदस्य ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी देना नामुमकिन है। मतलब जो कमेटी बनाई गई है वो कह रही है कि एमएसपी पे गारंटी देना नामुमकिन है, और यहां जिनको सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद हो रही है, जिनको सबसे ज्यादा एमएसपी मिल रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं बॉस कानून बनाइए, हम तो नुकसान में। सुनिए एक बार कमेटी के लोग क्या कह रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट 2006 में आई थी। 2006 का भारत और 2024 का भारत अलग है। हमको ये कमेटी से ऐसा बनाना है, ऐसी कृषि नीति बनानी है और ऐसे गांव की नीति, ऐसी कृषि की नीति और सहकारिता की नीति बनानी है जो 2075 तक वैलिड हो। में एक बिहार का किसान और एक पंजाब के किसान में इतनी असमानता क्यों है? तो एक देश में एक एमएसपी इस तरीके से तो संभव ही नहीं है। जो A2+FL और 50% उसमें जो जोड़ के दिया जा रहा है वो तो ऑलरेडी दिया जा रहा है। इनसे बातचीत करें, और इनको तो समझ में नहीं आता। एमएसपी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। वो आए बैठें, मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर मैं उनके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया कमेटी के अंदर वो एक प्रजातांत्रिक तरीके से, तो मैं समिति से इस्तीफा दे दूंगा। हमने आपको कल ही बताया था कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी को लेकर कानून बना दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था ठप कैसे हो जाएगी, विकास के लिए पैसे नहीं बचेंगे और महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी। और पीएम मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि भारत का समय है बॉस, आने वाले 5 सालों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भारत आगे बढ़ रहा है तो दुनिया में दूसरे बड़े देश आज की डेट में संघर्ष कर रहे हैं भाई।